signing of a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. The conflict has continued and it's been going on for many, many years. They say 30 years, but today the violence and destruction comes to an end. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दरमियान अमरीकी सालिसी में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत, ईरान और इसराइल के बाद अब कॉन्गो और रवांडा में जंग बंद करवा दी। अफ्रीका में 30 साल से जारी जंग को आज खत्म करा दिया। गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर का इम्कान है। गजा में सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब है। दुनिया में अमन कायम कराने पर अवाम मुझे सराहते हैं, इसलिए अक्सरियत हासिल की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। कहा मौशी तरक्की अमन से ही मुमकिन है। ट्रंप की काविशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। I'm very happy about India and Pakistan because they are nuclear nations, very powerful nuclear nations. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it. But if you take a look at Pakistan and India, it was great. They have two great leaders. They were able to stop. They were in the midst of a big fight, I guess everybody. My administration will continue to work closely with all of the parties in this deal. सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी से बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी अमन कायम होता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। मुझे अमन मुआहदे कराने में खुशी होती है। कहा ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं है। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफसुदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कनाडा का अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाना अमरीका पर बराह रास्त हमला है। फौरी तौर पर कनाडा के साथ तमाम तिजारती बातचीत खत्म कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिशें, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। बारिश की बूंदें गिरते ही बिजली गायब। फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल रही। आज रात मजीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी रिमझिम। गर्मी की शिद्दत में कमी। टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 28 जख्मी हुए। तेज हवा से मकानों की छतें उड़ गईं। पंजाब में 2 दिन बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें पानी, गली मोहल्ले तालाब बन गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। सानेहा सवात में जाँ बहक 8 अफराद की लाशें डस्का पहुंचा दी गई। डस्का में कोहराम मच गया। शहर में 3 लाशें डस्का कलां, 3 मोहल्ला ललारियां और मोहम्मदपुरा पहुंचाई गई। शदीद गर्मी के बायस लाशें सर्द खाने में रखवाई गई। इलाके में तीसरी बार बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सर्द खाना भी मुतासिर। तदफीन में शिरकत के लिए आए मरहूमीन के रिश्तेदारों और अहले खाना को परेशानी का सामना। शहरी तंजीमों, मरकजी अंजुमन ताजरान का बिजली की बंदिश पर तशवीश का इजहार। दरियाई सवात पूरे खानदान समेत 18 सयाहों को बहा ले गया। 1.5 घंटा मुंह तोड़ मौजों के दरमियान फंसे बच्चे, औरतें और जवान मदद का इंतजार करते रहे। बेरहम मौजें एक एक करके सबको बहा ले गईं। 11 लाशें निकाल ली गईं। 5 की तलाश जारी है। 13 अफराद का ताल्लुक डस्का, 5 का मर्दान से था। बच्चे सेल्फी लेने आगे गए थे कि अचानक सैलाबी रेला आ गया। हादसे का शिकार खानदान के मुताबिक मुतासरा खानदान घर से नारायण कागान जाने के लिए निकला। रास्ते में सवात जाने का प्रोग्राम बन गया। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई सवात के मुख्तलिफ मकामात पर मजमूई तौर पर 75 अफराद रेले में फंसे। 58 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाने की हिदायत।
बिफरा दरिया, मुंहजोर मौजों में फंसे 18 लोग बेयारो मददगार। कहा थी हेलीकॉप्टर देने की दावेदार गंडापुर सरकार। वज़ीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, लेकिन घंटों लोग दरिया में फंसे रहे, हेलीकॉप्टर न पहुंचा। डूबने वालों को बचाने के लिए 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार बांस और रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर सवात ने भी इंतजामी नाअहली का एतराफ कर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बार बार जिला इंतजामिया को बुलाते रहे, कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक न उठाया। सवात में मुश्तइल अवाम का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। दरियाए सवात हादसे पर मुतादिद अफसरान मुअत्तल। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। टूरिज्म के मिनिस्टर इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज जब दरिया सवात में इस किस्म की इमरजेंसी थी तो उन्होंने क्या इकदाम किए। मेरी ये डिमांड है कि वज़ीर आला साहब अपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं उनके इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। दरियाए सवात वाक़े के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हो जाए। गवर्नर फैसल करीम टुंडी का मुतालबा। कहा सूबाई हुकूमत की बेहिसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना ज्यादती है। वजारत सियाहत जिम्मेदार है, जिसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है। दरियाए सवात में 4 पाइयां बिछाने वाला होटल और इंतजामिया भी जिम्मेदार है। बानी पीटीआई दरिया किनारे कुत्ते के मरने की मिसालें देते थे। आज उनके दौरे हुकूमत में दरियाए सवात में इंसान तड़पते और बहते रहे। सुपरस्टार शाहिद आफरीदी सानेहा सवात पर गमगीन। सोशल मीडिया पर लिखा, दरियाए सवात में डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बनकर ये इंतजार करते रहे कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा, मगर उन्हें अंदाजा न था कि जिनकी ये जिम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समात में दरख्वास्तें खारिज कर दी थीं। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनीत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई। कहा, फैसले से आईन कानून की बालादस्ती कायम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार अदा करे। सात जज साहबान ने स्ट्रेट अवे वो सीट्स जो थी रिवर्स कर दी। आइन के मुताबिक ये सीट्स ऐसी जमातों को नहीं जा सकती जिसमें निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। अक्सरियत होने के बावजूद इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण का कहना है, मुस्लिम लीग नून को इत्तेहादियों की जरूरत है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब स्पीकर केपी असेंबली ने अरकान से हल्फ न लिया तो वो नाअहल हो जाएंगे। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की सियासत की और करती रहेगी। हमें इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। फैसल बावडा का कहना है, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई है, कानून साजी कर सकती है। पहले ही कहा था कि फैसला पीटीआई के हक में नहीं आएगा। मौजूदा पीटीआई वाले वैसे ही समझौता करने वाले हैं, मज़ाहमत नहीं करेंगे। पहले बल्ले का निशान छीना गया, अब मखसूस नशिस्तों का हक। आज एक ऐसा फैसला आया जिसने इंसाफ की रूह को कुचला। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों को छीनकर माले गनीमत की तरह बांटा गया। हम पर हर दरवाजा बंद किया गया, मगर हमारे दिल और जुबान पर ताले नहीं लगाए जा सकते।
अलीमा खानम ने फरमाया बानी पीटीआई माइनस हो चुके। नवाज शरीफ को माइनस कहने वाले को बहनें माइनस कह रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब, कहा बानी को किसी ने नहीं उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया। ऑपोजिशन को दावत देती हूँ, आपने हमारे पास ही आना है। वज़ीर आला ने अगले हफ्ते रोटी मजीद सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में धक्कम-पी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर मरियम नवाज की जानिब उछाल दी। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्वस न किया जाए। हम हमेशा इस मामले में वाज़े रहे हैं। बाद सियासतदानों का काम है वो आपस में बात करें। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का शिकार लोग अपना जहन साफ करें। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत को एक और आलमी फोरम पर सुबकी का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौकफ की तायीद कर दी। भारत सिंध मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सालिसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत इंसाफ के तहत फैसला दिया। लिखा, किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तली किए यकतरफा फैसले से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। कोई भी फरीक सालिसी कार्रवाई रोक नहीं सकता। अदालत सिंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अदालत किरदार अदा करती रहेगी। भारत की गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारतीय मुआहिदे ने यकतरफा मुअत्तली के बाद सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की। सालिसी अदालत ने भारतीय इस्तदा को मुअत्तल किया। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारतीय इक़दाम को मुआहिदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुश आइन करार दिया। सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल लॉ मान ले, ना हमें जंग करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का हक है लोअर रिपेरियन राइट्स के मुताबिक 6 दरिया के पानी पे। हमें वो हक, फिर जंग भी लड़ना पड़े तो जंग लड़ के वो हक हासिल करें। भारत हमारा पानी रोकेगा तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा। हमारा पानी रोका तो हम भारत की 3 दरिया भी हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काम कायम करना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश नहीं बल्कि भारतीय अवाम भी चाहते हैं। भारत माने या ना माने, मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी इशू रहेगा। फील्ड मार्शल की दावत रिवायती नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का बड़ा पैरोकार और डॉक्टर साहब के साथ मरते दम तक मेरी एफिलिएशन है। पाकिस्तान पे सबसे बड़ा एहसान अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हीरो तो छोटा लफ्ज़ है उनके लिए, उन्होंने हर दफा कुर्बानी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए हीरो छोटा लफ्ज है, उनका मुल्क पर सबसे बड़ा एहसान है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा किसी की तरह खबर बनाने का मुझे शौक नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बड़ा पैरोकार हूँ और मरते दम तक उनके साथ लगा रहेगा। बोले, ख्वाजा आसिफ के हाइब्रिड हुकूमत के बयान से इत्तफाक नहीं करता। ख्वाजा आसिफ का बयान सुना तो यकीन नहीं आया, समझा कोई फेक न्यूज होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इकट्ठे चलकर मुल्क को महफूज बनाया और बचाया। कराची में लूट मार का नया अंदाज, खवातीन के हमरा FIA एहलकार बनकर वारदात। PECHS ब्लॉक 2 में शोरूम मालिक के घर का सफाया। मुलजिमान 13 करोड़ रुपए, 20 घड़ियां, परफ्यूम्स, 9 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप ले उड़े। पुलिस का एक्शन, वारदात में मुलविस दो बहनों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा शोरूम मालिक ने बताया, रात 3:30 बजे 2 मर्द 3 बुर्कापोश खवातीन स्याह रंग की कार में आए। एक शख्स की शर्ट पर FIA का मोनोग्राम था। दोनों ने पिस्तौल निकाले और घर चलने को कहा। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
पाकिस्तान की एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पहली कामयाबी। सऊदी अरब को 15 के मुकाबले में 71 गोल से हराकर इवेंट का फातिहाना आगाज किया। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में कौमी टीम का अगला मुकाबला आज चाइनीज ताइपे से होगा। चैंपियनशिप में 11 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इंतजार की घड़ियां खत्म। हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 भारत के सिवा दुनिया भर में रिलीज। हानिया आमिर ने फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारत ने हानिया आमिर और दिलजीत की फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर रखी है।